वर्तमान सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों की वादाखिलाफी, किसानों की उपज का दाम न मिलना, दलित आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर के आज जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस की बैठक रखी गई। इस बैठक में मुख्य उद्देश्य 16 दिसंबर को भोपाल में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता विधानसभा घेराव व प्रदर्शन को लेकर रखी गई। कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व पार्टी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन ने सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया। वह स्वागत भाषण देते हुए कहा कि अब अगस्त में योग्य व्यक्तियों को आगे लाया जाएगा। वर्तमान में पार्टी में समर्पण भाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। निराशा का वक्त खत्म करें, कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। जैन ने आगे कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ है। हम सब कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य के साथ भोपाल में अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा घेराव व प्रदर्शन में शामिल होना है। मंदसौर से इमरान बागवान की रिपोर्ट। प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं विधानसभा घेराव का, और जिस तरह से ये पूरी सरकार विफल हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में सबसे ज्यादा पूरे देश में बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप दी जा रही है, पर उनको किसी भी तरह का रोजगार नहीं दिया जा रहा, और दर दर युवा इस मध्य प्रदेश में भटक रहे हैं। किसानों के साथ बड़े बड़े वादे करे जा रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करी जा रही है, पर उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा। सिर्फ जो घोषणाएं हो रही है वो चुनाव के समय होती है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। माफियाओं का राज मध्य प्रदेश में हो गया है, और दलित आदिवासी सबसे ज्यादा असुरक्षित इस प्रदेश में हैं। और इसके विरोध में हम जबरदस्त एक आंदोलन भोपाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। और जो ये नारा बीजेपी दे रही है कि एक साल बेमिसाल, ये पूरी तरह से फर्जी साबित हो रहा है। एक साल में जनता जबरदस्त बेहाल हो गई है, और जो माफिया हैं वो मालामाल हो गए हैं। और यही चीज हम आज बताने के लिए मंच आए थे। उसका हम सब लोग पालन करेंगे, और पूरे प्रदेश से जबरदस्त तादाद में 50,000 से 1 लाख साथियों के साथ हम भोपाल कूच करेंगे, और विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव 16 तारीख को करा जाएगा। 2-3 चीजें मैं और आपकी किसानों की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जब सरकार आई थी, इन्होंने वादा करा कि हम लोग किसानी को, जो किसानों की आय है उसको दोगुनी करने का काम करेंगे, और खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। पर वास्तविकता यह है कि आज न खाद बराबर से मिल पा रही है, न बीज बराबर से मिल पा रहा है। जबरदस्त किल्लत है, और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और जो घोषणा इन्होंने करी थी कि धान को 3100 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य देंगे, और गेहूं का 2700 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य देंगे, और सोयाबीन का 5,000 से ज्यादा। इतने बड़े मुद्दे को, लेकिन मंदसौर में कुछ ऐसा कुछ इतने बड़े मुद्दे को, और डिप्टी सीएम से किसी ने, कांग्रेस ने सवाल ही नहीं किया तुम इस्तीफा दो, इतना बड़ा तुम्हारे फैक्ट्रियां चल रही है, क्यों विरोध नहीं किया कांग्रेस ने? पूरी ताकत से हर स्तर पर हमने विरोध करा है। मंदसौर में नहीं लिखा भैया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने ली है, और भोपाल के स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब भोपाल के स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका मतलब यह रहता है कि पूरे प्रदेश में सारे मीडिया वालों को हम संबोधित कर रहे होते हैं। और हम इस जो ड्रग्स के और नशे की खिलाफ जो लड़ाई है उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। खुलकर हमने मीडिया में भी भोपाल में ये कहा था कि डिप्टी सीएम का नाम उसमें आया था, बीजेपी के लोगों का नाम आया था, झाबुआ में जो फैक्ट्री पकड़ाई गई थी उसमें गुजरात के लोगों का नाम आया था, और आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हकीकत है। अब जब विधानसभा का सत्र आएगा उसमें भी इस मुद्दे को हम जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन इसमें आरोपी मंदसौर से जुड़े हुए थे, और डिप्टी सीएम भी मंदसौर से जुड़े हुए हैं, तो क्या मंदसौर से इस आंदोलन का शुरुआत नहीं होनी थी? आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, और हमने कहा है हम और विपिन भाई पूरी ताकत से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। एक बड़ा सवाल ये कि महिलाओं से लेकर किसानों, व्यापारी, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, जीवंत हैं। क्या कारण है? या तो कांग्रेस पब्लिक को समझा नहीं पा रही, चुनाव में तो उनके पक्ष में माहौल चलाया जाता है, तो क्या कारण है कि कांग्रेस उनको सही तरह से पब्लिक के बीच प्रेजेंट नहीं कर पा रही, समझा नहीं पा रही? क्यों जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है? देखिए, जनता का समर्थन मिल नहीं रहा होता तो विजयपुर चुनाव हम जीतते क्या? विजयपुर चुनाव नहीं, एक उपचुनाव, ये एक उपचुनाव नहीं है। आप समझिए, 2 उपचुनाव होते हैं। एक उपचुनाव जहां 6 बार का उनका विधायक जो कांग्रेस से बीजेपी में गया, उनका मंत्री था, वो सरकार उनको लड़ रही थी। ये कोई बीजेपी नहीं लड़ रही थी। आप समझिए कि बीजेपी की सरकार, मंत्री, संतरी, तंत्री
मुख्यमंत्री, सब लोगों ने पूरी ताकत विजयपुर में लगा दी, तब भी वो चुनाव नहीं जीत पाया। और बुद्धि की भी मैं बात करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, उनकी खुद की सीट है, जहां विधानसभा में 1,20,000 से ज्यादा वो जीतते हैं, वही उनकी लीड 13,000 पर उपचुनाव में आ जाती है। तो ये तो उनके मुंह पर जबरदस्त तमाचा जनता ने मारा। चुनावी सफलता को हम मान रहे हैं, ठीक है, लोकसभा मेरा लेकिन जीवंत मुद्दे तमाम है। क्या कारण है, क्यों प्रेजेंट नहीं कर पा रही जनता के बीच में, क्यों रख नहीं पा रही कांग्रेस मुद्दे? ये जो आंदोलन उसी चीज की शुरुआत है। जब कोई भी संगठन बनता है, जीतू पटवारी जी भी बने, उनको भी संगठन संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि नए जिला अध्यक्ष बनने, पूरी इसकी कार्य समिति बन चुकी है। नए अलग अलग जहां जरूरत है नए जिला अध्यक्ष बनेंगे, जहां जरूरत है नए ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे। मंडल सेक्टर का जिस तरह से था, हमने पहले क्लियर कर दिया है कि सेक्टर को अब भंग कर हम लोग नीचे तक पंचायत अध्यक्ष को बना, उसका हम सब लोग पालन करेंगे। और पूरे प्रदेश से जबरदस्त तादाद में 50,000 से 1,00,000 साथियों के साथ हम भोपाल कूच करेंगे और विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव 16 तारीख को करा जाएगा। 2-3 चीजें मैं और आपकी किसानों की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जब सरकार आई थी, इन्होंने वादा करा कि हम लोग किसानी को, जो किसानों की आय है उसको दोगुनी करने का काम करेंगे और खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। पर वास्तविकता यह है कि आज न खाद बराबर से मिल पा रही है, न बीज बराबर से मिल पा रहा है। जबरदस्त किल्लत है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और जो घोषणा इन्होंने करी थी कि धान को 3100 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य देंगे और गेहूं का 2700 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य देंगे और सोयाबीन का 5,000 से ज्यादा